Hello students, I guess everybody is studying at home and following my videos. If you have any problem, I always give you my WhatsApp number. You can ask me where you have problems. Alright, so we have came across sentences. मैंने sentences करवाए थे, कैसे लिखते हैं हम लोग sentences, और बाद में हम लोग किए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. ठीक है, आज जो मैं करने वाला हूँ, आज जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. हम लोगों के जो रोज के जो जीवन है, डेली लाइफ्स हैं, उसमें ये बहुत ही काम आते हैं. ऑलराइट, सो ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है और डेली और रोज हम लोगों के जो लाइफ में ये काम आते हैं, इसे हम लोग कहते हैं नाउन्स. ऑलराइट, इसे कहते हैं नाउन्स. अभी ये नाउन्स के और एक नाम हम लोग दिए हैं. क्या नाम है वो? इसे हम लोग कहते हैं नाउन्स. नाउन्स इज ऑल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स. ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे नाउन्स, जिसे हम लोग ये भी कहते हैं नेमिंग वर्ड्स. मतलब नेमिंग वर्ड से आपको क्या आइडिया होता है कि नेमिंग वर्ड्स क्या है? जो चीज या फिर कोई भी इंसान या फिर कोई जगह, हाँ, या फिर कोई जानवर, इट कैन बी अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल और अ थिंग. ठीक है, पर्सन हो गया आपका इंसान, एन एनिमल कोई जानवर, प्लेस एक जगह, और थिंग कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इन सारे चीजों को या फिर ये जो चार मैंने बताया, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इनको जो हम लोग जो नाम देते हैं, ठीक है, इसीलिए नाम है नेमिंग वर्ड्स. हम लोग नाम देते हैं उसको, तब जाके पहचान में आता है. अगर ये हाथ में मेरे इसका नाम अगर चौक नहीं होता तो इसे हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, मालूम नहीं. कोई कहता भाई ये वो सफेद स्टिक से लिखो, कोई कहता ये चीनी का है क्या, तो ऐसे. पर जब हम लोग ये कहते हैं कि मुझे एक चौक लाकर दो, तो चौक जो है ये इसका नाम है. ठीक है, जो बताने पर तुरंत कोई मुझे एक चौक स्टिक देके जाता है. ऑलराइट, जैसे हम लोग कहते हैं कि बच्चों अपने कॉपी निकालो, तो आपको मालूम है कि कॉपी वो चीज है जिसमें आप लोग पेंसिल से लिखते हैं. यू राइट इन योर कॉपीज. ऑलराइट, सो यू ओपन योर बैग एंड टेक आउट द कॉपी आउट ऑफ योर बैग एंड देन यू राइट ऑन इट. ऑलराइट, सो ये जो हम लोग नाम देते हैं, इसको कॉपी बोलते हैं, इसको चौक बोलते हैं, इसको घड़ी बोलते हैं. ये जो नाम हम लोग हर चीज को देते हैं, चाहे वो जीवित क्यों ना हो. जीवित में क्या क्या होता है? पर्सन, एनिमल्स, इंसान और जानवर. ये जो दो कैटेगरीज है, ये लिविंग थिंग्स है, ये जीवित है, इन्हें भी हम लोग नाम देते हैं. और प्लेसेस एंड थिंग्स, जगह और चीज, ये दोनों को भी हम लोग नाम देते हैं. तो ये जो नामकरण का जो सिलसिला है, ये जो हम लोग नाम देते हैं, नेमिंग वर्ड्स, इसे हम लोग कहते हैं नाउन्स. दैट्स वेरी इजी. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द डेफिनेशन. डेफिनेशन ऑफ अ नाउन. नाउन को हम लोग और क्या कहते हैं? उसे हम लोग नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं. तो
हर टाइम आपको ये लिखना नहीं है नाउन फिर ब्रैकेट में नेमिंग वर्ड्स, ये आज पहला बार है, आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, इसीलिए मैं लिख रहा हूं नेमिंग वर्ड्स। यू डोंट हैव टू राइट इट एवरी टाइम, ठीक है, यू डोंट हैव टू राइट इट, ओके। आप लोग नाउन से लिख सकते हैं खाली। तो डेफिनेशन ऑफ अ नाउन, जिसे हम लोग ये भी कहते हैं नेमिंग वर्ड्स, ठीक है, नेमिंग वर्ड्स। तो क्या है नाउन? डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है। क्या है? मैंने अभी बताया कि नाउन या फिर नेमिंग वर्ड्स नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स क्या है? जो हम लोग नाम देते हैं। किसको नाम देते हैं? नेमिंग वर्ड्स आर नेमिंग वर्ड्स आर वर्ड्स which we use to name, हम लोग किसको किसको नाम देते हैं? which we use to name a person, ठीक है, एक पर्सन, वो कोई इंसान हो सकता है, ठीक है, a place, a place कोई जगह का नाम हो सकता है, and animal कोई जानवर का नाम हो सकता है, an animal, ठीक है, और a thing, या फिर कोई चीज का नाम हो सकता है। तो नाउन्स चैप्टर का नाम हो गया। नाउन्स को हम लोग और भी क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। डेफिनेशन क्या है नाउन या फिर नेमिंग वर्ड्स का? नेमिंग वर्ड्स आर वर्ड्स विच वी यूज टू नेम अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल और अ थिंग। याद रहेगा, जो नाम हम लोग कोई इंसान को देते हैं, कोई जगह को देते हैं, कोई जानवर को देते हैं या फिर कोई चीज को देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं नेमिंग वर्ड्स या फिर नाउन्स। ऑलराइट, सो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन पार्ट आपका रह गया, ये आप वीडियो जब दोबारा देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं और अपने रफ कॉपीज में लिख भी सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है। सो आई एम रबिंग दिस पार्ट ऑफ। कुछ एग्जाम्पल्स लिखना है। Easy examples will make you help understand better. एग्जाम्पल्स जो इजी होते हैं वो आपके समझ में आएंगे और रह जाएगा दिमाग में। तो एग्जाम्पल 1 हम लोग क्या फिर से एक बार डेफिनेशन दोहराते हैं कि नेमिंग वर्ड्स क्या है? जो हम लोग जो नाम देते हैं किसको किसको? इंसान, कोई जगह, कोई जानवर या फिर कोई चीज, ठीक है। सो एग्जाम्पल 1 मैंने कहा नेम ऑफ अ पर्सन। तो हम लोग सभी को मालूम है कि विराट कोहली जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है, ठीक है। तो वो एक बैट्समैन है, तो उसका नाम क्या है? इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन का नाम क्या है? तो विराट कोहली, ठीक है। तो ये हो गया एक इंसान के नाम,
जब भी हम लोग ये नाम लेते हैं आपको समझ में आता है कि अच्छा ये क्रिकेटर की बात कर रहा है, एक बैट्समैन का बात कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग कहते हैं सुभाष चंद्र बोस, जब हम लोग सुभाष चंद्र बोस कहते हैं तो हम लोगों को वो इंसान मालूम होता है जो इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई किया था। ठीक है, हम लोग उन्हें नेताजी के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, सो दीज आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स। इसके अलावा भी जब आप लोग क्लास में आते हैं, क्लास 1 हो या फिर कोई भी क्लास हो, केजी हो, तो आप लोग क्लास में बैठते ही टीचर्स अटेंडेंस लेता है, राहुल प्रेजेंट, प्रीतिका प्रेजेंट, हाँ ऐसे करके, राज आर यू प्रेजेंट। तो ये जो नाम लेते हैं टीचर्स, ठीक है, तो वो सारे वो नाम लेने से ही वो बच्चा या फिर वो स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये नाम उसी का है, तो एक पहचान बनता है वो नाम से। ठीक है, तो इस वो नाम उसके घर से दिया है, उसके पेरेंट्स ने दिया है, तो नाम नेमिंग वर्ड्स एक नाउन है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे ले लिए क्योंकि ये हम सभी को मालूम होना चाहिए कि विराट कोहली जो है वो एक फेमस इंडियन बैट्समैन है और वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो एक फ्रीडम फाइटर थे, वो इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए बहुत लड़े थे। ठीक है, सो ये हो गया नेम्स ऑफ पर्सन्स। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल्स ऑफ, ये रहा नेम ऑफ पर्सन्स। ठीक है, अभी और क्या कहा था? नेम ऑफ प्लेसेस, कोई जगह के नाम। नेम ऑफ प्लेसेस, कोई जगह के नाम। जब हम लोग ये कहते हैं कि आज हम लोग रेड फोर्ट घूमने जाएंगे, रेड फोर्ट घूमने जाएंगे, तो वो एक जगह का नाम है। ठीक है, वो पूरा बड़ा सा लाल इमारत है, उसका नाम रेड फोर्ट है। तो वो एक जगह का नाम है जिसका नाम लेते ही आपको मालूम चल जाता है कि अच्छा ये लाल किला का बात कर रहे हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल 1, रेड फोर्ट। ठीक है, तो ये एक जगह का नाम हो गया। ये जब हम लोग बोलते हैं कि चलो भाई आज घूमने चलते हैं सब मिलके, रेड फोर्ट। ठीक है, तो ये एक जगह का नाम है। ये जगह का नाम लेते ही आपको ये मतलब दिलासा हो जाता है कि हम लोग रेड फोर्ट घूमने जा रहे हैं, एक लाल किला घूमने जा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही एग्जाम्पल 2, अगर हम लोग कहते हैं मुंबई, पहले मुंबई का नाम क्या था? बॉम्बे, बाद में उसका नाम चेंज हो गया मुंबई। ठीक है, तो ये जो जगह है ये महाराष्ट्र जो राज्य है उसमें बड़ा सा शहर है। ठीक है, तो मुंबई नाम लेते ही आपको ये मतलब आप कंफर्म हो जाते हैं, आप एकदम से निश्चित हो जाते हैं कि अच्छा ये मुंबई मतलब महाराष्ट्र राज्य के एक शहर का नाम बोल रहे हैं। इसमें मूवीज बनता है, पिक्चर्स बनते हैं, सिनेमा बनते हैं मुंबई में। ठीक है, जिसे हम लोग बॉलीवुड कहते हैं। ये बॉलीवुड ये भी एक नाम हो गया। ठीक है, तो मुंबई जैसे शहर का नाम है, बॉलीवुड है, एक इंडस्ट्री जहां सिनेमा बनता है। ठीक है, ये जो हम लोग रोज अच्छे अच्छे सिनेमा देखते हैं, हिंदी सिनेमास देखते हैं, या फिर पहले से भी जो सिनेमास बनते आए थे, तो वो जो जगह है मुंबई में उसे कहते हैं बॉलीवुड।
ठीक है। तो ये जो तीनों नाम मैंने लिया, रेड फोर्ट बोलने से आपको लाल किला मालूम चल जाता है, मुंबई बोलने से आपको महाराष्ट्र के एक राज्य में, महाराष्ट्र जो राज्य है उसमें एक बड़े से शहर का नाम मालूम होता है, बॉलीवुड एक जगह है जहां पर वो बोलने से ही आपको क्या होता है, मूवीज, सिनेमास, ये सब आ जाता है कि अच्छा बॉलीवुड मतलब वहां पर सिनेमास होते हैं, तैयार होते हैं, ठीक है। तो ये रहा एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेसेस, नेम ऑफ प्लेसेस। जब हम कोई जगह के नाम देते हैं तो वो भी नाउन्स के अंदर आते हैं। अब हो गया नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ प्लेसेस, अब नेम ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स मतलब खाली चार पाई जानवर भी नहीं, उसमें पक्षी भी आते हैं, ठीक है। सो नेम ऑफ एनिमल्स जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि गिर फॉरेस्ट जो है भारत में, उसके शेर, उसे हम इंडियन लायन कहते हैं, ठीक है। तो लायन, ये जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं शेर के लिए, लायन, ये एक जानवर के नाम है, LION। जब भी हम लोग कहीं पर बातें कर रहे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं, डिस्कवरी चैनल देख रहे हैं, नेशनल ज्योग्राफी चैनल देख रहे हैं, और हम लोग कहते हैं कि अरे देखो टीवी में लायन दिखा रहा है, ठीक है, तो तभी हम लोग को मालूम चलता है लायन मतलब एक शेर, शेर की बात कर रहे हैं। लायन बोल के हम लोग गाय की ओर नहीं देखते, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि गाय अलग है और शेर अलग है, ठीक है। तो एक जानवर के नाम लायन जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोगों को मालूम चलता है कि वो एक शेर है, उसका बड़ा सा केसर है और वो बहुत ही गुस्सैल और ताकतवर जानवर होते हैं, लायन, शेर। ऑलराइट। नंबर 2, अगर हम लोग कहते हैं पीकॉक, पीकॉक माने मोर, ठीक है, मोर। तो मोर जब भी हम लोग पीकॉक कहते हैं, ये हम लोग को मालूम चलता है कि उसको एक सुंदर सा पूंछ है जो बहुत ही कलरफुल है, और एक बात क्या है, मोर होते हैं इंडिया की नेशनल बर्ड, ठीक है, वो जातीय पक्षी है हम लोगों का, ठीक है, नेशनल बर्ड है। सो पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। आपसे कोई पूछे तो आप ये बोल सकते हैं। तो ये अभी तक हम लोग देखें नेम ऑफ पर्सन्स, एक लिया था विराट कोहली और दूसरे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेम ऑफ प्लेसेस, रेड फोर्ट, लाल किला, मुंबई एक बड़ा सा शहर महाराष्ट्र राज्य में, बॉलीवुड जहां पर मूवीज तैयार होते हैं। ऑलराइट। नेम ऑफ एनिमल्स, कोई जानवर के नाम या फिर कोई पक्षी का नाम, जो नाम हम लोग देते हैं, ठीक है। ये दोनों तो इंसान नहीं हो सकते, लायन और पीकॉक, तो ये दोनों जानवर है, ठीक है। तो लायन और पीकॉक, ये जो नाम हम लोग दे रहे हैं एक चारपाई मांसाहारी एक पशु को, वो शेर है, और एक सुंदर सा पूंछ वाला जो पक्षी है, जो इंडिया के नेशनल बर्ड भी है, उसे हम लोग कहते हैं पीकॉक। तो ये जो नाम जो देते हैं, ये मैं बोल रहा हूं कहते हैं, ये है नाउन, नेमिंग वर्ड। ऑलराइट। अब आ गया आपका सबसे इजी पार्ट, थिंग्स, ठीक है। तो थिंग्स में यहां लिख रहा हूं नेम ऑफ थिंग्स, ठीक है। नेम ऑफ थिंग्स में आपका कुछ भी डाल दीजिए, जो नाम, जो जिससे बोलते ही आपको ये मालूम चल जाता है कि अच्छा ये उस चीज का बात कर रहा है। अभी हम जब बोलते हैं कि चौक, चौक, ठीक है, एग्जाम्पल 1, जब हम लोग कहते हैं चौक, चौक मतलब ये जिससे हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है, एक सफेद सा स्टिक जिसका नाम हम लोग दिए हैं चौक, CHALK, चौक। फिर ये जो घड़ी पहना है मैंने,
ठीक है, ये वॉच है। तो ये चीज का नाम जो हमें समय बताते हैं उसे हम लोग वॉच कहते हैं। तो ये जो नाम, और कुछ भी आप जो बिस्तर पे लेटते हैं, सोते हैं, उसे बेड कहते हैं, ठीक है। आप बैठ के आराम से बैठ के आप लोग टीवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं, क्रिकेट मैचेस देखते हैं, उसे हम लोग सोफा कहते हैं। तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, ये जो चीजें हैं हर तरफ हम लोगों के, वो पेड़ हो सकता है, अ ट्री, एक बिल्डिंग, एक कार, तो ये जो सब चीजें जो हम लोग एक नाम से पुकारते हैं, हम लोग जो नाम देते हैं उनको पहचानने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं नेमिंग वर्ड्स। और नेमिंग वर्ड्स का दूसरा नाम क्या है? नाउन्स। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नाउन्स क्या हो गया? नाउन्स को हम लोग कहते हैं नेमिंग वर्ड्स, जिससे कोई पहचान में आए। कौन कौन इसके अंदर आते हैं? इसके अंदर इंसान, पर्सन्स, प्लेस, जगह, एनिमल्स, जानवर, और थिंग्स, चीजें, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स कुछ ले लिए थे। एग्जाम्पल 1 था नेम ऑफ पर्सन्स। नेम ऑफ पर्सन्स में था आपका विराट कोहली और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों इंसान के नाम हैं। नेम ऑफ प्लेसेस, जगह, जैसे रेड फोर्ट, लाल किला, मुंबई एक शहर, और बॉलीवुड जहां पर मूवीज बनते हैं, सिनेमाज बनते हैं। और नेम ऑफ एनिमल्स, लायन, शेर, और पीकॉक, मोर, जो कि इंडिया की नेशनल बर्ड है। और नेम ऑफ थिंग्स, जो हम लोग रोज का रोज देखते हैं आसपास, जिसे बुलाने से या फिर जो नाम लेने से आपको ये समझ में आता है, अच्छा ये वो चीज का बात कर रहे हैं। जो चीज हम लोगों को समय दिखाता है उसे हम लोग घड़ी कहते हैं, वॉच, ठीक है। जिससे हम लोग बोर्ड पे लिख रहे हैं, ये सफेद सा स्टिक, ये है चौक। और जिसमें हम लोग सोते हैं उसको हम लोग कहते हैं बेड। और आराम से बैठकर हम लोग जब टीवी देखते हैं तो वो चीज को हम लोग कहते हैं सोफा। तो ये जो नामकरण है, ये जो नाम हम लोग देते हैं, इसे कहते हैं नाउन्स। ऑलराइट, सो go through the video, try and understand. I have tried to explain it as simply as possible. जितना आसानी से हो सके मैंने कोशिश किया है। आप लोग प्लीज वीडियो देखें, समझें और घर में प्रैक्टिस भी करें। घर में पढ़ाई जारी रखिए और हमेशा अपने मम्मी पापा का बात सुनिए। ऑलवेज लिसन टू योर पेरेंट्स। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फ्रॉम नाउ। बाय बाय।